जी। ये हमने ऊपर से ये 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये बन गया -2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा जी -2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये -2 इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, आंसर आ जाएगा माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा। अब इसमें ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ए ओवर बी की, ए ओवर बी इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी। अब इसको ऐसे लिख लेंगे ए ओवर 1 प्लस आयोटा इक्वल टू माइनस बी। अब इसको हम वो जिस तरह हम लिखते होते हैं के एक इक्वल, इसको के एक इक्वल लिख दे दें। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझ ले 1 है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा इंटू के, और बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के। अब पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। प्रूफ क्या करना है, लीनियर डिपेंडेंट। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। ए की वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस आयोटा इंटू के। ठीक है, और ये इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और साथ आयोटा भी है, ये आयोटा भी साथ लगा दो। इस तरह प्लस बी की वैल्यू है माइनस के, और ये आ गया -1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। अब इसको हल करके देखते हैं क्या बनता है। आयोटा को ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस यहाँ आयोटा को, ठीक है, इधर भी और इधर भी, ये आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू के प्लस माइनस माइनस के इंटू -1 प्लस आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 इंटू के माइनस के इंटू -1 प्लस आयोटा। ये दोनों सेम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस आयोटा के, ये इक्वल टू 0 माइनस के इंटू -1 प्लस आयोटा इक्वल टू 0। ये कट जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर सी। समझ आ गई बात जी? यस सर। यस सर। अब ओवर आर करते हैं इसी को, ठीक है, यहीं से इसको ओवर आर। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं मिटाने लगा हूँ, यहाँ से ओवर आर आपने प्रूव करने लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, तो ओवर आर के लिए हम करते हैं इसको। अब सेट ऑफ रियल नंबर पे हमने करना, ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए लिखेंगे ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस ए आयोटा प्लस 2b इक्वल टू 0 फ्राम इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो यहाँ से इसी तरह से फ्राम इक्वेशन 2 कोई एक इक्वेशन आप ले लेंगे, एक तरफ वाली, मैं इक्वेशन 1 को लेके इसी को देख लेता हूँ। यहाँ से अब हमने रियल नंबर के लिए करने हैं। फर्क क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा आता है, इसलिए इसमें ए और बी की जो वैल्यू हमने निकाली ना यहाँ पे, उसमें आयोटा आया, यहाँ ए की वैल्यू में आयोटा नजर आ रहा है आपको आया हुआ यहाँ पे, ये देखिए। लेकिन जब आप रियल नंबर के लिए लेंगे तो उसके आंसर में आयोटा नहीं आएगा, ए और बी की वैल्यू में आयोटा नहीं आएगा। तो इधर हम इसके लिए रियल नंबर के लिए हम करते हैं, कहते हैं कंपेयर रियल पार्ट, कंपेयर रियल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से रियल पार्ट कंपेयर करें तो आंसर आएगा a प्लस 2b इक्वल टू 0।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अच्छा, फिर कंपेयर इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करें तो वो जिनके साथ अयोटा है वो सिर्फ माइनस ए है, इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिली इक्वल टू ज़ीरो। इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो 3 में पुट करें तो ये आपके पास इक्वेशन 3 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। यह आ जाएगा 0 प्लस 2b इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू क्या आ गया, 0। ए और b की वैल्यू दोनों की 0 आई है। ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वहाँ पुट करें तो ये आंसर आ जाएगा 0 इंटू 1 माइनस अयोटा प्लस 0 इंटू अयोटा, ये थी 0 इंटू अयोटा, ठीक है। और आगे ना, इसका इस तरह होगा, अगर ए और बी की वैल्यू 0 आ जाए, यहाँ पे लिखें इफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी की वैल्यू, ये जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है ना ए और बी, इनकी वैल्यू अगर 0 आ जाए, ये इनकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तो फिर वेक्टर क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर 0, ठीक है, ये सारे स्केलर जो हैं 0 हो जाएं, देन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये इसकी बात होती है। तो इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। एक बात मैं इसमें रिवाइज करा दूं आपको, जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे ना वेक्टर्स का, आपके पास वेक्टर है v1 v2 सो ऑन vr तक, तो ए वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन an vn ar vr इज इक्वल टू 0। अगर सब ए की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, a1 की भी 0 आ जाए, a2 की वैल्यू भी 0 आ जाए, a3 की वैल्यू भी 0 आ जाए, सो ऑन ar की वैल्यू भी 0 आ जाए, तो हम कहते हैं वेक्टर क्या हैं, ये जो वेक्टर थे ये वाले v1 v2 v3, ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो सेट है वेक्टर्स का इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। बात समझ आई है, यही डेफिनेशन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट। जी समझ आई बात की लीनियर इंडिपेंडेंट की क्या होती है डेफिनेशन। यस सर। अगर सारे ए की वैल्यू 0 आ जाए, तो यही डेफिनेशन इस एग्जांपल में यूज हुई है, क्योंकि यहाँ जो ए और बी आपने लिखा था ये क्या हो गया, 0 हो गया, तो फिर वेक्टर क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। और अगर सारे 0 ना हो, कुछ 0 हो कुछ 0 ना हो, अगर इनमें कुछ जो a1 a2 a3 हैं 0 हो और कुछ 0 ना हो या एक भी 0 ना हो, तो फिर आप क्या कहेंगे, वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। क्या कहेंगे, अगर सारे 0 ना हो तो आप कहेंगे वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर, ये मैंने कहा आप देख लें डेफिनेशन इसकी ये वाली। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ये सेट दिया हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 कॉमा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, और इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है आपको 7 कॉमा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है जी। ये दिया हुआ है, उसने कहा कि शो करो कि ये लीनियर डिपेंडेंट ओवर आर बट लीनियर इंडिपेंडेंट ओवर क्यू, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट ओवर सेट ऑफ रियल नंबर। अब सेट ऑफ रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं, और कहता है लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है,
ठीक है, और ये रियल नंबर। ठीक है जी। अब इसी तरह हम कम्बिनेशन लिखते हैं ए इंटू 3 + √2, ठीक है, कॉमा 1 + √2 प्लस बी दूसरा 7, 1 + 2 √2 = 0। ठीक है जी। यहाँ से इक्वेशन दो बन जाएगी ए इंटू 3 + √2, ये पहला वाला कंपोनेंट, ठीक है, प्लस बी इंटू 7 = 0। ये इक्वेशन 1 बन गई। इसलिए इक्वेशन 2 बना लें, बी ए इंटू 1 + √2 प्लस बी इंटू 1 + 2 √2 = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है जी, सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाई थी। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से स्टेप। अब हमने रियल नंबर के लिए करना है पहले, ओवर सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में अंडर रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले सारे नंबर होते हैं, इसलिए स्क्वायर रूट वाला हमने साथ जवाब में लिखना है, ए और बी की वैल्यू के लिए लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम पहले इक्वेशन लेते हैं, फॉर्म इक्वेशन 1। ये आपके पास आएगा ए इंटू 3 + √2 =-7b। ठीक है, जिस तरह पिछला सवाल का स्टेप किया उसी तरह से। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए ओवर बी =-7, ये डिवाइड हो जाएगा आके 3 + √2। इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, या इसको कोई नाम यहीं पे दे लेते हैं, इसको हम कह देते हैं ये इक्वल टू क्या है, के है। ठीक है, तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं, रैशनलाइज करना हो तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ थोड़ा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ए, ये जो आपके पास है आप -7 इसके ए के नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, +7 और माइनस इसके साथ आने देते हैं बी के साथ, ये बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + √2 और इसको इक्वल टू कह दें के। यहाँ से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ अगले स्टेप पे मैं लिख देता हूँ। ए आपके पास आ गया 7 के और बी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस भी है बी के साथ, ये माइनस भी है तो ये इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा -के और इसके साथ आ जाएगा 3 + √2। ठीक है जी, ये ए और बी की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है ये ए इंटू 1 + √2 ए इंटू 1 + √2 प्लस बी इंटू 1 + 2 √2, ये मेरे ख्याल में है, हाँ जी यही है। ठीक है, =0 यहाँ पुट करेंगे और ये लीनियर डिपेंडेंट प्रूफ करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करें, ये है 7 के 1 + √2 और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा -के इंटू 3 + √2 =0। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा, ये है, अच्छा इसमें एक चीज़ मिसिंग हो गई है, ये साथ ये भी है ना, 1 + 2 √2। ठीक है, =0। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करें, बन जाएगा 7 के इंटू
1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस के इंटू 3 1 जार 3 प्लस 3 2 जार 6 स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। और फिर 2 स्क्वायर रूट 2 और ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7k इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस के 3 और 2 2 जार 4, ये 7 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, माइनस 7 कॉमन, ये देखें सेम हो गए हैं दोनों, और सेम होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या होगा, वेक्टर क्या कहलाएंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, तो ये कट जाएंगे ना ये। तो हम कहेंगे वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक हो गया। अब ओवर रियल नंबर, ओवर सेट ऑफ रियल नंबर। अब हमने इसको करना है ओवर क्यू, ओवर रैशनल नंबर, ठीक है। ओवर रैशनल नंबर प्रूफ करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओवर रैशनल नंबर क्या प्रूफ करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दोबारा से इक्वेशन 1 को देखें, यहाँ से यहाँ पे मैं इसको दोबारा कर देता हूँ सारे को, ये ज़रा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फ्रॉम ओवर ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में अब वो नहीं होता, स्क्वायर रूट वाले आंसर नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन 1 को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ताकि ए और बी की जो वैल्यू वहाँ से आए तो उसमें क्या ना हो, उसमें स्क्वायर रूट ना हो। बात समझ आई है क्या फ़र्क है? क्योंकि रियल नंबर में स्क्वायर रूट वाले होते हैं, इसलिए वहाँ ए और बी की जो वैल्यू निकालनी है तो उसमें स्क्वायर रूट होगा। और जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं उनमें क्योंकि स्क्वायर रूट वाले नंबर नहीं होते, इसलिए हमने अब जो ए और बी की वैल्यू निकालनी है उनमें स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। हम अब कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, कंपेयर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा कंपेयर, वो नंबर कंपेयर कर लें जो स्क्वायर रूट 2 के साथ हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 के साथ वाले कंपेयर करें, तो स्क्वायर रूट 2 के साथ यहाँ पे सिर्फ ए है, ए और दूसरी तरफ 0 है, ये ए की वैल्यू आ गई। अब विदाउट स्क्वायर रूट वाले कंपेयर कर लें, विदाउट स्क्वायर रूट 2 वाले कंपेयर कर लें, ठीक है। तो वो है 3a प्लस 7b इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें तो b की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ये 0 हो गया। तो 7b इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू भी 0 आ गई है और b की वैल्यू भी 0 आ गई है। तो ये यहाँ पे मैंने बताया है। अगर ये a1 a2 a3 जो साथ लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a और b, अगर ये सारे 0 हो जाएं सारे, तो वेक्टर क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। वेक्टर क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। सही है। तो ये अब बताओ जरा, ओवर क्यू पे ये क्या हुई, ए और बी की वैल्यू 0 आ गई है, तो यहाँ ए और बी था, तो फिर ये क्या हुआ जी, ये ए था ये बी था, ये समझ लें a1 है, ये क्या है a2 है। तो ये a1 a2 दोनों की वैल्यू 0 आ गई, तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ओवर सेट ऑफ रैशनल नंबर, ओवर सेट ऑफ, ठीक है। रैशनल नंबर। गुड हो गई, ठीक है।